हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक है एक प्रश्नावली प्रतिशत जिसका हमने भाग फर्स्ट पहले हल करवा रखा है, और आज हम इसी प्रश्नावली का भाग नंबर सेकंड यानी प्रतिशत का भाग सेकंड लेकर आए हैं। इस प्रश्नावली में से आपके कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 80 का 30% बटा x बराबर 24 है, यानी 80 के 80 का मतलब क्या होता है गुना 30 के 30 x का x गुना। अब देखो यहाँ प्रतिशत हटेगा, परसेंट हटे, नीचे क्या लगता है 100 बराबर के बराबर 24 के 24। अब देखना 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ऊपर कितने बचे 8 और 3 गुणे में है तो दोनों को गुणा कर दो। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 24 बटे x बराबर में 24 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं अपन 1। अब आपको क्या करना है, दोनों ही संख्या बराबर में और बटे में है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाली संख्या को इससे गुणा करना और इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है। 24 x को 24 से गुणा करेंगे तो 24x बराबर के बराबर, और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24। अब आपको क्या करना है, x वाली संख्या को इधर रखना, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 24 बटे 24। 24 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, एक बार, तो अपने पास x का मान कितना है 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 540 का 75% का 1 से 2/5 का 2/3 बराबर में कितने x, यानी आपको x का मान निकालना है। तो 540 के 540 का मतलब क्या होता है गुना 75 के 75, परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाते ही अपन नीचे क्या लगाते हैं 100 का मतलब गुना। अब देखो ये मिश्र भिन्न है तो आपको क्या करना है, इसको साधारण भिन्न में बदलनी है। साधारण भिन्न में कैसे बदल देते हो, इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है, जो भी संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो 5 एकम 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 बटे 5 का मतलब क्या होता है गुना वापिस 2/3 के 3 बराबर में x। ठीक, अब आपको क्या करना है, किसी भी संख्या से आप काट दो। अगर तुम ऐसे काटे तो 1 0 से 1 0 कट। अब देखो 5 2 के पहाड़े से काटते 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, पीछे बचे 2, 5 25, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5 से ये 5 कट, तो पीछे कितने बचे अपने पास 54 गुना 7। अब आपको क्या करना है, 54 को 7 से गुना कर दो, 7 चौक 28, 28 के 8, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितने होते हैं 37। तो अपने पास x का मान कितना आया 378। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु की दर में 10% की कमी की गई और खपत में 10% की वृद्धि की गई, तो इसके राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन हल करवा के बताता हूँ, फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, किसी वस्तु माना कि वस्तु की कीमत अपन 100 रुपए मान लेते हैं, माना कि वस्तु की कीमत 100 रुपए। अब 100 रुपए वस्तु की कीमत में क्या की गई कमी, यानी 10% है। अगर परसेंट हमेशा आप 100 में से निकालते हो, अगर वृद्धि है तो 100 में ऐड करना है, अगर कमी है तो 100 में से घटाना है। तो कितने 10% की कमी की गई, तो 100 में से 10 की कमी की गई तो अपने पास कितने बचे नहीं। ठीक, अब क्या कहना है, खपत में कितनी 10% की वृद्धि। देखो कमी और वृद्धि हमेशा 100 में से ही निकाला जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि की गई, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 9 को 11 से गुणा करेंगे 9 गुना
11 में कितने होते हैं 99। अब देखो पहले उस वस्तु की कीमत कितनी थी 100 रुपए, अब उस वस्तु की कीमत कितनी 99 रुपए। तो अब इस क्वेश्चन में वृद्धि हुई है या कमी, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही कमी होती है। तो कमी कितनी हुई अपने पास, कमी हुई है 100 माइनस 99 बराबर 1% की, कितने परसेंट की 1% की इसमें कमी हुई है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है शॉर्ट ट्रिक। देखो कमी कितनी हो रही है 10% और वृद्धि भी कितनी हो रही है 10%। तो 10 को 10 से गुना करो और बटे हुए में 100 लगा दो, यानी 10 को 10 से गुना करो और बटे हुए में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 को 1 से गुना करेंगे तो अपने पास कितना आएंगे 1। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही क्या होती है कमी होती है और हानि होती है। तो 1% की क्या हुई अपने पास कमी। ठीक, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये इसका शॉर्ट और ये इसका पूरा लॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ही क्या होती है हानि होती है और हमेशा ही, ठीक है, आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में आंसर जो आपके पास ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, उसमें ऑप्शन इस तरह के आएंगे कि पहला ही ऑप्शन होगा ना तो वृद्धि और ना ही कमी, सेकंड ऑप्शन आएगा 1% की वृद्धि, थर्ड आएगा 1% की कमी और फोर्थ आएगा अपने पास इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो ध्यान रखना, अपन क्वेश्चन में तो ऐसे ही लग रहा है कि 10% की कमी की गई और 10% की वृद्धि की गई, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन वास्तव में इसमें क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही कमी होती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं और आप ये शॉर्ट ट्रिक कभी भी नहीं बोलोगे। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे देखना अधिक है, अगर अधिक और कमी, क्वेश्चन में सिर्फ यही आएगा या तो यहाँ पे अधिक आएगा या कमी आएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे अधिक है 25% अधिक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट बताता हूँ मैं इसका। जो भी अधिक है, जो भी आपके पास दर दे रही थी 25, तो आप 25 के 25 लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पे अधिक है तो 100 में आपको ऐड करना है, अगर कमी है तो 100 में से आपको घटाना। अब देखो यहाँ पे 25% अधिक है, अधिक का मतलब क्या 100 से अधिक, तो 100 से कितना 25 अधिक तो 125 और गुणे में लगा दो 100। अब इसको काट दो, बस 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 20%। कितना 20% कम है। ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि यहाँ पे 25%, अगर यहाँ पे कमी है और यहाँ पे प्रतिशत अधिक है, तो आपको क्या करना है, वो सेम वो कहो यहाँ मैंने 100 में ऐड किया था और उसमें क्या करना है, आपको 100 में से घटाना है। तो चलिए अब उसी क्वेश्चन का हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% यहाँ पे क्या दे रखा है, कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। यानी अपने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे अधिक दे रखा था और यहाँ पर कम दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले कम है और बाद में अधिक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले दर कितनी है, यानी प्रतिशत कितना दे रखा, शॉर्ट करते हैं इसका, दर कितनी है 20, तो ये अपन 20 उतार देते हैं। अब देखो यहाँ पर कम है तो 100 में से आपको घटाना है, अगर अधिक हो तो यहाँ पे 100 में से आपको ऐड करना। अब देखो कम है 20%, तो 100 में से 20 घटाना, 100 में से 20 गए तो कितना है 80, गुणे में लगाना है 100, ठीक है। अब काट दो, 1 0 से 1 0 कट, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 के पार्ट से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, पीछे बचा 2, 4 पंजे 20, तो कितना 25% अधिक है। यानी जो बी की ऊंचाई है ए की ऊंचाई से कितना 25% अधिक है। अगर आप इसको एक फॉर्मूला से भी याद करना चाहो तो फॉर्मूला से भी याद कर सकते, दोनों ही क्वेश्चन का मैं आपको एक ही फॉर्मूला दिखा सकता हूँ। जैसे आर यानी आपके पास दर दे रखी है, अगर यहाँ पर वृद्धि हो तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर गुना 100। अगर क्वेश्चन में यहाँ कमी हो तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा। और सेकंड अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कमी दे रखा हो तो आपके पास वो फॉर्मूला हो जाएगा आर बटे
100 माइनस R गुना 100। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखना। और बाकी इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अपन को तो वहां टाइम बचाना। कैसे? अगर कमी है तो नीचे ऊपर वाली संख्या लिखो वापस प्रतिशत, और नीचे 100 में से घटा के लिख दो और गुणा 100। अगर यहाँ पे आपके पास वर्दी पूछे तो ऊपर वाली संख्या लिखो यानी प्रतिशत के प्रतिशत। अगर यहाँ पे आपको वर्दी पूछे तो 100 में बढ़ा के वो संख्या बढ़ा के नीचे लिख दो, गुणे में 100, फिर संख्या को काट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का। देखिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न में देखना यहाँ पे क्या है अधिक, और कुछ शॉर्टकट पकड़ने, और यहाँ पे क्या है कम। तो सीधे क्वेश्चन देखते ही आपको आना चाहिए कि अगर पहले अधिक हो और बाद में कम हो तो जो संख्या है वो 100 में ऐड करनी है, ठीक है, और गुणे में 100 लगाना। जैसे देखो यहाँ पे अधिक है तो 25 के 25, 100 में 25 ऐड करो, 125 गुना 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 0, कितना 20% कम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही आपके पास घुमा के पूछ ले कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक चुनाव में, यानी कोई चुनाव हुआ था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। कितने? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 वोटों से हार गया, यानी एक उम्मीदवार था उसको सिर्फ 30% वोट मिले और वो कितने थे 16,000, कितने थे 16,000, और वो हार गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी चुनाव में ना कुल कितने वोट पड़े वो अपन को निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहले उम्मीदवार को, अगर हम पहले उम्मीदवार को 30% वोट मिले, तो बताओ दूसरे को कितने मिलेंगे? 100%। अपन 100 में से निकालते हैं, एक को 30 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70। दूसरे उम्मीदवार को वोट कितने मिले? 100 माइनस 30 बराबर 70%। अब देखो, अब पहले उम्मीदवार को 30% तो दूसरे को कितने 70%, और इसको पहले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले 16,000। अगर अपन को ये पता है इसका 70%, यानी 70% वोट कितने थे, यहाँ पर इन दोनों का अंतर, तो वो अंतर ही तो 30 और 40, हार और जीत में क्या इन दोनों के बीच के वोटों का अंतर, तो अपन को इन दोनों के बीच के वोटों का अंतर निकालना है, और फिर जो अंतर होगा वो क्या होगा, इनमें कुल वोट आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के वोटों का अंतर, यानी आपको निकालना है अंतर। पहले को कितने 30 तो दूसरे को 70, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 70 माइनस 30, तो अंतर अपने पास कितना आ गया 40%। अब जो ये 40% है वो कितना है 16,000, यानी उन दोनों में अंतर कितना है 16,000 वोट होगा। ठीक है, तो कुल मत का 40% कितना है 16,000, क्योंकि पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे 16,000। तो देखो कुल मत का मतलब गुणा 40% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर में 16,000। अब आपको क्या करना है, संख्या गुणे की संख्या बराबर में उधर जाती है तो संख्या उल्टी हो जाती है। कुल मत बराबर 16,000 गुणे की है तो उधर जाएगी संख्या उल्टी, 100 ऊपर और 40 नीचे, 1 0 से 1 0 कट, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितने बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी उस चुनाव में कुल कितने मत, यानी कुल कितने वोट पड़े थे 40,000 वोट पड़े थे, उसमें से जीतने वालों को कितना वोट पड़े, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कुल कितने, तो 40,000। क्वेश्चन में आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि बताओ
कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत पड़े, तो आपको क्या करना, 40,000 में से 16,000 घटा देने, जो भी आएंगे वो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अंशु ने अपने वेतन का 40% भोजन, 20% मकान, 10% किराया, मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है। तो आपको ये बताना है कि वो महीने के कमाता कितना है। तो सबसे पहले देखो आप सभी को जोड़ो, यानी वो खर्च कितना करता है। तो अपन देखते हैं खर्च करता है वो, देखो 40% भोजन पर तो 40 प्लस 20% मकान किराए पर तो 20 प्लस 10% मनोरंजन पर, ये 10% मनोरंजन पर प्लस 10% यानी आने जाने परिवहन पर करता है। तो टोटल कितने हो गए, देखो 40, 50, 60, 70, 80, यानी वो 80% अपना वेतन का क्या कर देता है, खर्च। तो अब देखो 80% खर्च करता है, तो आप बताओ वो बचाता कितना होगा। बाई चांस वो 100 रुपए कमाता है, तो उसमें से वो 80 रुपए महीने में खर्च कर देता, तो पीछे कितना बचा, 20। तो बचत कितनी है, 100 माइनस 80, तो कितने 20%, यानी जो उसका मासिक वेतन है उसका 20% कितना है, 1500 रुपए। तो यहाँ लिखो मासिक वेतन का 20% बराबर कितना है, 1500। तो मासिक वेतन का मासिक वेतन का मतलब क्या होता है, गुणा 20%, लगाएंगे तो नीचे क्या लगाते हैं, 100 बराबर में 1500। अब ये गुणे की संख्या है और बटे हुए में बराबर को उधर जाएगी तो क्या होगा, संख्या उल्टी हो जाएगी। मासिक वेतन बराबर 1500 गुणा 100 बटे 20, 1 0 से 1 0 कट, 5 2 एकम 2, 2 बजे 10, कितने बचे 1500 गुणा 5, तो 15 5 75, 2 0 के 2 0, यानी वो महीने के कमाता कितना है, 7,500 रुपए। ठीक है, उसमें से बचाता कितना है, सिर्फ 1500 रुपए। तो वो खर्च कितना करता है, 80%, उसका 80% कितना है, 5000। हेलो, चलिए अब आपको मैं इसी प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जो आपको हल करके बताने हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी द्वारा इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी द्वारा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन को आपको हल करने हैं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम एक नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने की पूरी संभावना, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सूत्र तो करवाइए प्रश्न।